जय भारत। मैं दिनेश मेहरुठा और मेरे साथ है प्रकाश माहौरकुली। दोस्तों मैं वार्ड 24 के इंदौर में खड़ा हूं। दोस्तों इस वार्ड की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो खूबी है वो है कि जहां यहाँ 50 साल से जो मूलभूत सुविधाएं नहीं थी वो इनके परिवार के पार्षदों ने दी है। दोस्तों हमारे बीच में आज एक ऐसे शख्सियत मौजूद है जो कि राजनीति में बहुत ही कम समय में ऊंचाइयां छुई है। दोस्तोस्तों मेरे बीच में आज मौजूद है जीतू यादव जी, जो कि राजनीति करते हैं और साथ में युवाओं की एक ऐसी खूबी है जो कि युवाओं को प्रेरित करती है और युवाओं को आगे लाने का मौका देने का लगातार प्रयास करे। दोस्तों ऐसे नेताओं को हम सभी प्रोत्साहित करते हैं। आइए इनसे मिलते हैं, इनके विचारों से मिलते हैं और इनके परिवार ने क्या क्या काम किया, क्योंकि आज से इस वार्ड को दोस्तों पहले कांग्रेसी वार्ड कहा जाता था और सालों से कांग्रेस ही जीती, लेकिन जब से ये वार्ड में सक्रिय हुए इसके बाद यहाँ पर बीजेपी ने अपने पैर जमाए और पिछले 2 बार से यहाँ पर बीजेपी का पार्षद है। तो इसलिए ये बीजेपी के लिए तो बधाई के पात्र है और बीजेपी के लिए एक वरदान भी है। तो ऐसे नेताओं को हम सब सैल्यूट करते हैं। आइए दोस्तों इनसे रूबरू होते हैं विभिन्न मुद्दों को लेकर। जीतू यादव जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपने इतने कम समय में इतनी राजनीतिक ऊंचाइयां छुई है, तो इसका प्रेरणा स्रोत किसे मानते हैं और कैसे आपने यहां तक की ऊंचाई छुई है? देखिए, मैं अपना प्रेरणा स्रोत आदरणीय विधायक रमेश मेंदोला जी को मानता हूं। उन्हों के ही मार्गदर्शन पर चलकर मैंने लोगों को कैसे सेवा की जाती है, लोगों का भला किस तरीके से किया जाता है, लोगों को जो मूलभूत सुविधा है वो कैसे प्रदान की जाती है, ये सब मैंने आदरणीय विधायक रमेश मेंदोला जी से सीखा है। उनका नाम दादा दयालु जो है, वो दादा दयालु वाकई में दादा दयालु हैं। लोगों पे कैसे दया करते हैं, यानी लोगों के जो भी काम रहे, चाहे नगर निगम की सुविधा को ले लें, शासकीय सुविधा को ले लें, अन्य आर्थिक रूप से अपने तौर पर लोगों को सुविधाएं पहुंचाने का काम कैसे वो करते हैं, ये कोई भी जनप्रतिनिधि को उनसे सीखना चाहिए। मैं भी उनसे ही सीखा हूँ, वो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। जी जी जी। अच्छा, हम जहाँ पर बैठे हैं मुझे याद है, क्योंकि मैं भी 10 साल से यहाँ रह रहा हूँ, यहाँ पर बहुत बुरी स्थिति हुआ करती, तो आपके दिमाग में कैसे डायग्राम आया कि नहीं इसको इतना सुंदर भी बनाया जा सकता है? क्योंकि मैंने भी वो दिन देखे हैं, इसलिए सवाल किया है। देखिए, मैं पिछले 20 वर्षों से राजनीति हूँ। मैं आदरणीय चंदूराव सिंधे जी के साथ भी उनके वार्ड में कई बार वो पार्षद रहे, घूमा करता था, मैं देखता था वो कैसा डेवलपमेंट करते हैं। इतने सुंदर सुंदर बगीचे, गार्डन, पानी की टंकियाँ, जो भी सुविधाएं एक बड़ी कॉलोनियों में लोगों को मिलती थी। मेरी भी इच्छा थी कि जब भी कभी मालिक ने मौका दिया तो मैं भी गार्डन के तौर पर पानी की टंकी, जो 50 साल से लोगों को नर्मदा जी का पानी नहीं मिल रहा था, एक बड़ी विशाल पानी की टंकी जो आप यहाँ देख रहे हैं, ऐसी एक विशाल पानी की टंकी बन रही है। तो जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं जो बड़ी बड़ी कॉलोनियों में मिल रही थी, ये एक छोटी गंदी बस्ती कहलाती थी, कुलकर्णी का भट्टा, सरवारा नगर, सुभाष नगर। तो जो भी मूलभूत सुविधा के अलग हटके, मूलभूत सुविधाएं तो सबको मिलना ही है, नगर निगम देती है, जो भी पार्षद रहता है वो अपने तौर पे काम करता ही है, पर कुछ अलग हटकर जो भी यहाँ आप जहाँ पर अभी बैठे हैं, यहाँ एक दलदल हुआ करता था, तो कोई भी चीज़ को चुनकर उस पर डेवलपमेंट और उसकी सुंदरता, गार्डन बनाना है, चाहे फाउंटेन बनाना, ये मैंने आदरणीय चंदूराव जी के साथ रहकर सीखा और सोचा कि यहाँ एक इतनी गंदगी होती क्यों ना एक गार्डन बनाया जाए। और गार्डन देखें तो आज बच्चे यहाँ टहलते हैं, माताएं बहनें यहाँ टहलती हैं, लोग वर्कआउट करते हैं। तो आज एक विशाल गार्डन भी है, हमारे पानी की टंकी भी है, और भी जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं ये सारी एक देने का प्रयास करा है। जो भी दे सका हूँ वो कोशिश की है। इस बार मैं सवाल थोड़ा सा उल्टा ले रहा हूँ। आपने इतना काम किया, इतने कम समय में ऊंचाइयां छुई है, तो कभी ऐसा दिन देखा है कि नहीं मुझे राजनीति नहीं करनी चाहिए, फिर राजनीति करनी चाहिए? क्योंकि युवाओं को यहीं से प्रेरणा जाती है। देखिए, जब भी कभी भी हर में भी मानव स्वभाव है, ये तो हर किसी में रहता है, हर किसी के अंदर एक नेगेटिव थिंकिंग आती है, पर उसको अलग हटाकर एक सकारात्मक सोच को उजागर करना, ऐसे हमारे 2 नंबर के लीडर रहते हैं, उनसे सीखने को मिलता है। कभी भी जब मन छोटा हो जाता है या मन में कुछ विचार ऐसे आते हैं कि नहीं यार बस बहुत हो गया, लोगों की सेवा करी और अपने को उसका वो नहीं मिल रहा है, तो देखता हूँ मैं लोगों को, दादा को देख के सीखता हूँ, वो कितना करते हैं लोगों के लिए, दिन रात अपना पूरा समर्पण उनने लोगों को बीच दे रखा है। जी जी जी। तो वो भी 100% कहीं ना कहीं मेरे दादा से ही सीखने को मिलता है कि मुझे दादा से ये लगता है कि जब भी कोई भी दादा के सामने चुनाव लड़े, मुझे तो ऐसा लगता है उसको एक वोट भी नहीं मिलना चाहिए। सही बात है, पर कहीं ना कहीं लोगों को वोट मिल ही जाते हैं। तो दादा से सीखने को मिलता है कि नहीं यार, अपन तो अपनी एक लाइन मजबूत करते चले, अपनी लाइन बड़ी करें, अपने को लोगों पे ध्यान नहीं देना है, अपन लोगों को काम करते चलें, ये सीखते हुए चल रहे हैं। जी जी। अच्छा, कोरोना काल में जिस प्रकार का इस वार्ड चर्चा में रहा कि नहीं समाज सेवी यहीं पर सबसे ज़्यादा दिखे, तो ऐसे में आपको डर नहीं लगा कि नहीं मेरे को कोरोना हो जाएगा, मैं लोगों के बीच में कैसे जाऊँ? आखिर कैसे आप घर से बाहर हो गए?
क्योंकि घर अंदर था और बाहर सन्नाटा था। हाँ बताइए। मैं सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि मैं अकेला नहीं, हमारी संस्था, हमारी रिद्धि सिद्धि की पूरी टीम, और इसमें बहुत बड़ा योगदान आदरणीय विधायक रमेश मेंदोला जी का, तो लोगों तक जो सुविधाएं पहुंचाना, क्योंकि ये मजदूर वर्ग कहलाता है जो पूरा क्षेत्र है ना, या रोजमर्रा का जीवन जीते हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। तो इस बीच लॉकडाउन लग जाना, एक गंभीर परिस्थितियों का सामना पूरे वार्ड में जनता को करना पड़ा। तो जनता के बीच में अपनी बात तो अपन रख ही देते हैं कि आप घर में रहें, अपनी सुविधा रहेंगे, पर लोगों के बीच एक मूलभूत सुविधा खाने को लेकर, अन्य और जो भी सुविधाएं, दूध हो गया, खाना हो गया, वो पहुंचाना। तो संस्था हमारी रिद्धि सिद्धि के जितने भी लोग, जितनी भी टीम मेरे साथ, मैं उन सब का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर, अपने परिवार की जान को जोखिम में जीतू, हाँ ठीक है, कमर से जीतू भाई, जिस प्रकार से कोरोना बाहर था, लोग घरों के अंदर थे और सड़कों पर सन्नाटा था, ऐसे में आपने उस सन्नाटे को चीरते हुए, डर को चीरते हुए बाहर निकले, तो क्या आपको कभी लगा नहीं कि नहीं, मैं भी कुछ हो सकता है मेरे को भी, और मैं मदद के लिए क्यों निकलूं? क्योंकि यह वार्ड विशेष चर्चाओं में रहा मदद के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं आपको एक बात से अवगत करा दूं कि ये जो वार्ड है पूरा, ये मील क्षेत्र का वार्ड है। यहाँ रोज़मर्रा का जीवन जीने वाले लोग रहते हैं, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। ऐसे में लॉकडाउन लग जाना, लोगों को 3-3, 4-4 महीने तक घर में रहना, उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे खाना ले लें, दूध ले दें, अन्य भी जो बहुत सारी सुविधाएं लोगों तक पहुंच नहीं पा रही थी, किराने का कुछ भी सामान ले लें। तो मैं सबसे पहले तो आदरणीय विधायक रमेश मेंदोला जी का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने बहुत सारी मूलभूत सुविधाएँ हम तक पहुँचाई और हमने लोगों तक पहुँचाई। संस्था हमारी रिद्धि सिद्धि के हमारे जितने भी कार्यकर्ता अपनी जान को जोखिम में डालकर, अपने परिवार की जान को जोखिम में डालकर, लोगों की तन, मन और धन से लगातार पूरे लॉकडाउन में उनकी व्यवस्थाएं करते रहे। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे वहाँ जब भोजन बनता था, तो निस्वार्थ जो माताएं बहनें वो रोज़ भोजन बनाने आती थी, करीब 5-6 हज़ार लोगों का रोज़ भोजन बनता था, और निस्वार्थ वहाँ भोजन और सेवा देने आती थी। उन्होंने बिगर वेतन लिए हम सब का मनोबल बढ़ाया। वो मनोबल इस चीज़ से बढ़ा कि उन्होंने एक दिन आके बोला, बेटा जब आप लोग इतनी सेवा कर रहे हो तो हम कम से कम आप लोगों के लिए भोजन बना के तो दे ही सकते हैं कि आप लोग सब लोगों को वितरित कर दें। तो मैं सबसे पहले तो उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ, जिनकी ऐसी सोच ने मेरी और मेरी टीम का इतना मनोबल बढ़ाया कि फिर हम पीछे नहीं हटे। और कई लोग, मैं माइक पे नहीं बोलना चाहता हूँ, कई लोग ने अप्रत्यक्ष रूप से मेरी और मेरी टीम की बहुत सारी मदद की। मैं आपकी न्यूज़ के माध्यम से एक बार पुनः उनको हाथ जोड़कर बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से बिगर अपना नाम इस्तेमाल करें हमें बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं राशन के तौर पर पहुँचाई। तो ऐसे सारे सब लोग मिलकर ही हम लोग आगे बढ़े और हमने एक छोटा सा प्रयास करा कि लोगों तक जो भी सुविधाएं पहुँच पाएँ वो पहुँच पाएँ। जी जी जी। अच्छा, अंतिम सवाल, क्योंकि बातें बहुत लंबी हो सकती है, आपके इस क्षेत्र में आपने ऐसा क्या विशेष करा है जो सीधा सीधा जनता से जुड़ता है? वो सारे काम एक रिव्यू में अगर बात करें हम छोटी सी, कि वो सारे काम रिव्यू में जो सीधे सीधे जनता से जुड़ते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं पानी की टंकी को मानता हूँ। जो पानी की लोगों को 50 साल से, मैं मेरे घर में भी 50 साल से नर्मदा जी का पानी नहीं आया है। तो एक नर्मदा, जिस भी दिन टंकी का भूमि पूजन तो हो गया है, टंकी पूरी तैयार भी हो गई है, अब जिस दिन इसका मुख्यमंत्री जी द्वारा लोकार्पण होगा उस दिन नर्मदा उत्सव के रूप में पूरे वार्ड में एक त्यौहार हम मनाएंगे। नर्मदा माँ की आरतियाँ करेंगे, नर्मदा जी सबके घर आ रही है। दूसरा, एक ब्रिज का काम पिछले 3-4 बार कई मुख्यमंत्रियों ने उसका भूमि पूजन भी करा, पर कहीं ना कहीं मालिक का सौभाग्य है कि हमारे कार्यकाल में वो पूर्ण होना था, ऐसा सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ है। तो एक ब्रिज भी बहुत बड़ी सौगात है, मील क्षेत्र से सिटी को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग का ब्रिज है वो। तो वो ब्रिज से भी लोगों को सुविधाएं मिलेगी बहुत पास में, यानी अभी हमको घूम के जाना पड़ता है, आप लोग भी आए होंगे तो काफ़ी घूम के आपको आना पड़ा होगा, तो बहुत शॉर्टकट में लोग आ जाएंगे। और एक बहुत बड़ी सौगात कुछ ही दिनों में, महीनों में भी नहीं, कुछ ही दिनों में ब्रिज के रूप में भी पूरे इंदौर को समर्पित होने वाली है। आदरणीय विधायक जी का उसमें बहुत बड़ा समर्पण भाव, क्योंकि कांग्रेस की जब सरकार आ गई थी तो कांग्रेस की सरकार ने एक भेदभावपूर्ण तरीका पूरा क्षेत्र क्रमांक 2 से अपना लिया था। उसका एकमात्र कारण यह था कि पिछले 3 चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, रमेश मेंदोला जी एकमात्र विधायक ऐसे हैं जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा वोटों से जीते हैं। तो कहीं ना कहीं कमलनाथ जी की सरकार में उनको टारगेट किया जा रहा था कि इनके लोगों के काम नहीं करे जाए, या इनके लोगों, कहीं ना कहीं इनके लोगों के जितने भी काम हैं उनको अनदेखी
चाहे भले नगर निगम काम है, अधिकारी वर्ग के काम है, अन्य और भी काम है, तो हमको टारगेट में ले जाते किसी भी कारण से परेशान करना। विधायक जी को और हमको उस ब्रिज को लेकर रोड पर भी बैठना पड़ा, प्रदर्शन करना पड़ा, पर अधिकारियों ने कोई सुध नहीं ली। आज वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और ब्रिज का काम बहुत तेजी से चल रहा है। देखिए, मालिक के घर भी देर है अंधेर नहीं है। बहुत सही, बहुत और सही। कांग्रेस की जो सरकार का भेदभावपूर्ण तरीका अपनाया था उसको जनता ने जवाब दे दिया है। और आप देख रहे हैं एक उपचुनाव में एक विशाल प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है। तो यह मालिक के घर देर है अंधेर नहीं है। जो कांग्रेस का रवैया था उसने जनता ने उसको जवाब दे दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। साथियों, आज हमने जीतू यादव जी से चर्चा की। उन्होंने अपने तमाम प्रकार की बातें आप लोगों से शेयर करने का प्रयास किया। दोस्तों, आप इस विषय पर क्या कहते हो, क्योंकि इनका काम इस वार्ड में बोल रहा है और इनका नाम इंदौर में बोल रहा है। अगर आपको यकीन नहीं है तो ये गार्डन ही देख लीजिए और यहाँ की टंकी देख लीजिए, यहाँ के तमाम प्रकार के आप काम देख सकते हो। दोस्तों, इस विषय पर आप क्या कहते हो हमें कमेंट कर जरूर बताएं, क्योंकि अगली बार हम जब भी इनसे रूबरू होंगे आपके सवाल इनसे हम जरूर करेंगे, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। आज हमने पॉजिटिव बात की, कल हम नेगेटिव बात करेंगे। दोस्तों, मैं दिनेश मेरुठा, मेरे साथ है प्रकाश महार कोहली। जय हिंद, जय भारत।